जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिन पहले एक इंतहाई दिलचस्प बात की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया बल्कि मौलाना को पता चला है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अप्रोच कर रखा है, उसके हवाले से थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं कि मौलाना इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने असल में क्या कहा। कौन को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन कौमों के सौदे को JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे भी जंग लड़ने के काबिल नहीं। जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिन पहले एक इंतहाई दिलचस्प बात की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया बल्कि मौलाना को पता चला है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अप्रोच कर रखा है, उसके हवाले से थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं कि मौलाना इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने असल में क्या कहा। कौन को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन कौमों के सौदे को लेकिन मिलिटरीली इसका क्या जवाब देते हैं। हमने जनरल एजाज एवान से ये पूछा कि ये क्या हकीकत है, मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो 24 घंटे नहीं लड़ सकता, इस पर क्या कहना है एजाज एवान का। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट अगर पूरे उसमें देखें तो एक सियासी जो मैं कहूँगा दिवालियापन है कि वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की फ़ोर्स को डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो ना तो मिलिट्री के लॉजिस्टिक स्टैमिना के बारे में वो इल्म रखते हैं बल्कि आलम दीन होने की हैसियत से जो इस्लामी तारीख़ है उससे भी वो बेबहरा नज़र आते हैं। एक तो उन्हें पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों का, उसकी वार प्रिपेयर्डनेस का और उसके लॉजिस्टिक स्टैमिना का कोई इदराक नहीं है। रिकॉर्ड के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में 45 डेज़ का वॉर स्टेमिना हम पिछले 12 साल से इसको तैयार रखते हैं और ये हम अचीव कर चुके हैं। ये सलाहियत अगर तमाम तर सैंक्शंस भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर लग जाएं तो हमें 45 डेज़ की ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं। था एक लॉजिस्टिकल एनालिसिस के पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी और कितने दिन की जंग जो है कन्वेंशनल पाकिस्तान लड़ सकता है, लेकिन मौलाना क्यों करते हैं ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इस पे जनरल अमजद शुएब साहब का तबसरा भी खासा दिलचस्प है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है वो हमेशा की तरह जैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और बिल्कुल इसी तरह जैसे अय्याज सादिक साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, ये तकरीबन उसी तरह की दोस्त के लिबास में दुश्मन वाली स्टेटमेंट है। ये मौलाना पता नहीं दीनी इल्म के बारे में भी उतनी महारत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो उनकी फील्ड नहीं हैं। वैसे भी अगर मैं उनके पूरे कैरियर को देखूं तो मुझे कहीं याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी खुशगवार बात की हो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के मामलात में कोई उन्होंने अपना हिस्सा डाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद तक का तो नारा कभी उनसे सुना नहीं। कायद आज़म के मज़ार पे जाके फातिहा खानी तक कभी तक JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे भी जंग लड़ने के काबिल नहीं। जब उन्होंने ये बात की, जब उन्होंने हिट किया नेशनल सिक्योरिटी को, क्या कहा सुनिए। हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे, आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं और फिर काल मुंह पर मलेंगे पार्लियामेंट के। कौन को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं।
हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। अगर हमारे पास कोई मोतबर सियासी क़यादत होती तो फौज का सरबराह आज 35 एंकरों को बुलाकर ये फलसफा उनके सामने न रखता है। मुसलसल हम इन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और ये थोड़ी सी मैंने इशारे से आपकी इस मजलिस का फायदा उठाकर बात कह दी है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगी जहां तक पहुंच। खालिद साहब, ये बात क्यों कही गई फजलुर रहमान साहब की जानिब से, और इस बात के बाद क्या मैं सही कह रहा हूं कि हमें दुश्मन की जरूरत नहीं, अपने सफ़ों में ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी बात कर देते हैं? आपने सही से भी कुछ ज़्यादा कहा शोएब। देखें, बात यह है कि ये इसके बाद किसी दुश्मन को और क्या चाहिए कि अगर हमारे बारे में ये तासुर पैदा हो जाए कि हम तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 मौके पे झूठ को दुरुस्त करार दिया, उसमें एक ये भी है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर रौब दाब कायम रखने के लिए अगर अपनी तैयारियों के हवाले से या अपने जो दिफाई असासे हैं उनके हवाले से अगर कोई थोड़ा सा मुबालगा भी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको नापसंद नहीं करते, गुनाह के ज़ुमरे में नहीं ले। ये कैसे आलम दीन है कि खुल के दुश्मन को ये कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे की जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब है कि आ सकते हो तो हम पे चढ़ दौड़ो। ये एक खुली दावत हमला है अपने। आप जानते कितना है, आप असलहा के बारे में कितना पता है आपको, आपको मुबारजत के बारे में, जंग के बारे में कितना पता है, और आपने उठ के बयान दे दिया। लेकिन अगर आप अपोजिशन में भी हैं, जिसके से भी है, आप इस बात को तो देखें कि आपके इन जुमलों से फायदा किसको पहुंच रहा है। खालिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमा रहे थे जब अपने हामियों के दरमियान बैठे हुए थे? अब आप अगर इस किस्म की बयानबाजी से इंडिया को जो किसी किस्म की उसकी हौसला अफजाई करते हैं, या चूंकि 7 लोग जो बैठे हुए थे, किसी ने रोका नहीं, तरदीद भी नहीं आई, किसी ने रोका भी नहीं, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को। और ऐसी अगर बात करेंगे तो ये शर्म का मकाम है कि हमारे ये इतना बड़ा इन्होंने बयान दाग दिया, और ये तो कहना बिल्कुल गलत है। वक्त में मौलाना साहब का ये बयान जब हम देख रहे हैं कि भारत कोविड से लड़ रहा है और हम उसे पेशकश कर रहे हैं, और उस पर मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है अवाम से कि भारत हमसे बात करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने उस अज़म पे कायम है कि उसने पाकिस्तान को